बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑन योर ओन 4.4 में क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 में क्या है? फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज पॉजिटिव 34 इफ द मिनुएंड इज नेगेटिव 23, फाइंड द सब्ट्राहेंड। तो पहले हमने ये जानना है कि ये मिनुएंड एंड सब्ट्राहेंड क्या है। इनके जानने के बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले ये जान लेते हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ हमेशा। फॉर एग्ज़ाम्पल 25 माइनस 20, तो इससे 5 आएगा। ठीक है, इसमें जो पहला वाला है इसको हम मिनुएंड बोलते हैं। ठीक है, ये दूसरा वाला जो कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है इसको हम सब्ट्राहेंड बोलते हैं। और ये जो आंसर आता है इसके माइनस करने से, सब्ट्रैक्ट करने से, उसे हम बोलते हैं डिफरेंस। ठीक है, पहला वाला क्या कहलाता है? मिनुएंड, दूसरा वाला सब्ट्राहेंड और तीसरा वाला डिफरेंस। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि दो इंटीजर्स का डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव 34 है। ठीक है, दो इंटीजर्स है, एक इंटीजर से दूसरा इंटीजर सब्ट्रैक्ट हुआ है, इनका डिफरेंस जो आया है, जो आंसर आया है वो क्या है? 34 है। इफ़ द मिनुएंड इज नेगेटिव 23, अगर मिनुएंड जो ये पहला वाला होता है वो नेगेटिव 23 हो तो सब्ट्राहेंड को मालूम करें, ये दूसरा वाला मालूम करें। इसका मतलब ये है कि अगर पहला नंबर नेगेटिव 23 हो, ठीक है, और दूसरा नंबर हम सब्ट्राहेंड जो है ना वो हमने मालूम करना है। पहला नंबर नेगेटिव 23 है, इसका मतलब ये है, और इस डिफरेंस है फिर जो सब्ट्राहेंड दूसरा नंबर है और इनका डिफरेंस क्या है? पॉजिटिव 34। सो हमने ये नंबर मालूम करना है। ठीक है, ये पहला मिनुएंड है, ये सब्ट्राहेंड है, और इनका डिफरेंस क्या आ रहा है? 34, जिस तरह क्वेश्चन में बताया गया है। तो ये मालूम करना है कि ये क्या चीज़ है, ये कौन सा नंबर है जिसके साथ ये लगाया जाए तो 34 आता है। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज़ 40। मैंने टू नंबर्स ले लिए, उसका डिफरेंस 40 है। ठीक है, जब एक दूसरे से माइनस हो जाए तो 40 आता है। इफ़ द मिनुएंड इज़ 100, फाइंड द सब्ट्राहेंड। तो जब मिनुएंड 100 हो तो सब्ट्राहेंड क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर मिनुएंड क्या है? 100 है, और सब्ट्राहेंड मालूम नहीं है कि क्या है, और डिफरेंस हमें बताया गया है कि क्या है? 40 आया गया। तो सब्ट्राहेंड क्या होगा? जब हम 100 से 60 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा? 40 आएगा। लेकिन ये 60 हम कैसे मालूम करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि 100 से हमने 60 सब्ट्रैक्ट करना है तो 40 आएगा? हम इस तरह मालूम कर रहे हैं, सब्ट्राहेंड मालूम करते हैं इस फार्मूले से। मिनुएंड से हम ये इस डिफरेंस को निकाल देते तो हमारे पास ये आता है। मिनुएंड क्या था? 100 था, डिफरेंस को मैंने निकाल दिया, 40 डिफरेंस था ना, ये 40, तो क्या आएगा? क्या आता है? 60 आ गया। तो हमारा सब्ट्राहेंड क्या है? 60 है। तो ये सब्ट्राहेंड हम कैसे मालूम करते हैं? मिनुएंड से डिफरेंस को माइनस कर देते। ठीक है, यहाँ पर भी हम इस तरह कुछ करेंगे। तो हमारे पास डिफरेंस ऑफ इंटीजर्स, दो इंटीजर्स का डिफरेंस क्या है? वो है पॉजिटिव 34। डिफरेंस मैंने बता दिया, जो माइनस से जो आंसर आता है उसे डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, दो नंबर से उससे जो सब्ट्रैक्ट हुआ है उससे जो आंसर आ गया वो ये है। मिनुएंड जो पहला वाला नंबर है वो ये है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? एक नंबर से दूसरा नंबर माइनस करो, ये आंसर आता है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? ठीक है, तो जिस तरह मैंने बता दिया, सब्ट्राहेंड उस क्वेश्चन में हमने किस तरह मालूम किया था? उस 100 से उस डिफरेंस को माइनस किया, 100 माइनस 40 तो 60 आ गया। यहाँ पर भी सब्ट्राहेंड इज इक्वल टू मिनुएंड माइनस, इससे क्या माइनस करेंगे? ये डिफरेंस, DIFFE, इससे ये डिफरेंस माइनस करेंगे तो हमारे पास
ये सब्ट्राहेंड आ जाएगा, ठीक है। मेन इवेंट क्या था, मेन इवेंट तो है नेगेटिव 23 माइनस, अच्छा डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव 24, तो पॉजिटिव 34 माइनस नेगेटिव 23 से ये माइनस करें, हमारे पास सब्ट्राहेंड आ जाएगा, ठीक है। तो अब किस तरह माइनस करेंगे, नेगेटिव 23 यहाँ लगा दें, फिर प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करें तो माइनस आ जाएगा, फिर है 34, ठीक है। तो अब ये दोनों नेगेटिव है, ये दोनों सेम साइंस हैं, एक जैसे साइंस यहाँ पर आ गए। तो जब एक जैसे साइंस हो हम फिर एडिशन करते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे, तो 3 और 4 या ये बन गए 7, 3 और 2 ये बन गया 5। इन दोनों में कौन सा बड़ा है, 34 बड़ा है, इसके आगे क्या है माइनस है, तो हम यहाँ पर माइनस लगा देते। तो हमारा आंसर ये आ रहा है, सब्ट्राहेंड क्या आ रहा है, नेगेटिव 57। तो सब्ट्राहेंड क्या आ गया, सब्ट्राहेंड इज इक्वल टू नेगेटिव 57। अच्छा अब इस आंसर को चेक कर लेते हैं कि ये ठीक है या गलत है, नेगेटिव 57 जो आ गया, तो इसको चेक कर लेते हैं कि ये ठीक है या गलत है। किस तरह चेक करेंगे, हम क्या करेंगे, इस मेन इवेंट से इस सब्ट्राहेंड को माइनस कर देंगे, अगर ये हमारे पास आंसर आ गया तो फिर हमारा आंसर ठीक होगा। तो मेन इवेंट क्या है, नेगेटिव 23, ये मेन इवेंट है नेगेटिव 23, ठीक है। सब्ट्राहेंड क्या था, हमने जो निकाल दिया नेगेटिव 57। सो इस मेन इवेंट से मैं ये सब्ट्राहेंड माइनस कर देता हूँ, अगर मेरे पास 34 आ गया तो फिर ये आंसर फिर ठीक होगा, ठीक है। तो ये अगर आप लोग इसको सॉल्व कर देंगे तो नेगेटिव 23 फिर माइनस और माइनस ये प्लस बन जाएगा, फिर 57, ठीक है। तो अब ये अपोजिट साइन है, ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है। तो 7 से 3 माइनस करें, ये अपोजिट साइन है तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। 7 से 3 माइनस 4 आ गया, 5 से 2 3 आ गया, और इसके साथ कौन सा बड़ा है, 57 बड़ा है, इसके आगे प्लस है तो प्लस, तो हमारे पास वो डिफरेंस आ गया, ये डिफरेंस था ना 34, तो ये 34 आ गया, इसका मतलब है हमारा ये आंसर जो है ठीक ठाक है, ठीक है, ठीक है। आई थिंक इसका आंसर बुक में मेरे ख़्याल से गलत है, मैंने देखा भी नहीं है लेकिन किसी ने बताया कि गलत है, लेकिन इस तरह इसका आंसर है, सब्ट्राहेंड नहीं आ रहा। अच्छा अब दूसरा 5 नंबर, an elevator goes down 5 floors from ground floor, then it goes up to 2 floors. What floor is the elevator on now? अच्छा पहले एलिवेटर क्या हो, एलिवेटर जो हमारे पास वो लेफ़्ट होता है ना, जब हम बिल्डिंग में नीचे से ऊपर जाते हैं या ऊपर से नीचे आते हैं किसी बड़े बिल्डिंग में, तो सीढ़ियों से चढ़ना उतरना बहुत मुश्किल काम होता है, तो इसलिए हम एलिवेटर को यूज़ करते हैं। एलिवेटर अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में लेफ़्ट बोलते हैं, ठीक है। लेफ़्ट, हम लेफ़्ट को यूज़ करते हैं, उसमें ऊपर नीचे जाते हैं, ठीक है। बड़े बड़े शहरों में ये चीज़ें होती रहती, ठीक है। तो एलिवेटर लेफ़्ट को कहते हैं। यहाँ पर एलिवेटर गोज़ डाउन 5 फ्लोर्स फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर, एक हमारे पास होता है ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। हमारे पास जो एक बिल्डिंग होता है ना, इस तरह बिल्डिंग होता है, इसमें जो है ना बिल्डिंग इस तरह होता है, ठीक है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये ज़मीन है, ये ज़मीन है, ये नीचे जो है बेसमेंट है, तो ये ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है। ये ज़मीन के नीचे सॉरी, ये हमारे पास जो है ये वाला, इसको मैंने इस तरह कलर के, ये ग्राउंड फ्लोर है। अगर इसके नीचे हम जाएंगे फिर बेसमेंट आएगा, ठीक है। और इसके नीचे इसके ऊपर जो है वो जो है ना अपर फ्लोर्स है। ये ग्राउंड फ्लोर हो गया, इससे नीचे हम जाते हैं। तो ग्राउंड फ्लोर इस तरह मैंने एक एग्ज़ाम्पल ले लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है, 0 पर। इसके नीचे जब हम जाएंगे तो जब हम नीचे ट्रेवल करते हैं हमारे पास नेगेटिव होता है, जब हम ऊपर जाते हैं तो वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, इस तरह।
तो जब हम ये ग्राउंड फ्लोर है एग्जांपल, और नीचे कितने फ्लोर तक ये शख्स गया, एलिवेटर गया है 5 फ्लोर तक, ठीक है। तो ग्राउंड फ्लोर से आ गया 5 फ्लोर तक, इस तरफ आ गया। तो इसमें क्या कह रहा है कि एलिवेटर गोज़ डाउन, नीचे आ जाता है, इसका मतलब है कि नेगेटिव है। तो 5 तक आ गया नीचे। देन इट गोज़ अप, फिर ये ऊपर जाता है 2 फ्लोर्स, फिर ये 2 फ्लोर्स ऊपर जाता है। इस तरह ये ग्राउंड फ्लोर था 0 पे, इस तरह आ गया ये 5 फ्लोर्स, 1 2 3 4 5 फ्लोर्स तक आ गया, ठीक है। यहाँ तक आ गया, फिर यहाँ से 2 फ्लोर्स वापस ऊपर तक गया, ठीक है। तो 1 2 फ्लोर्स यहाँ पर गया, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? ये हमारा आंसर होगा -3। लेकिन हम ये कैसे मालूम करते हैं? इस क्वेश्चन के ज़रिए। तो व्हेन एलिवेटर गोज़ डाउन 5 फ्लोर्स फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर, जब एलिवेटर नीचे की तरफ आते हैं तो हम -5 लिखते हैं, ठीक है। व्हेन एलिवेटर गोज़ अप, जब एलिवेटर ऊपर की तरफ जाते हैं तो कितने फ्लोर्स तक जाते हैं? 2 फ्लोर्स तक ना, तो +2 लिखेंगे, ठीक है। अब हमें कह रहा है क्वेश्चन में कि ये एलिवेटर तो 0 से नीचे 5 तक आ गया, ठीक है। फिर 5 से 2 फ्लोर्स वापस गए। अब वे एलिवेटर कहाँ पर है? हमें ये क्वेश्चन दे रहा है कि एलिवेटर अब कहाँ पर है? तो एलिवेटर अब थर्ड फ्लोर पर है ना, ग्राउंड फ्लोर से इस यहाँ पर है, ठीक है। तो हम ये -3 किस तरह मालूम करेंगे? तो एलिवेटर पहले नीचे आ गया तो -5 हुआ, ठीक है। फिर ऊपर गया तो प्लस, ऊपर +2 इस तरह गया, तो -5, ये प्लस और प्लस, ये प्लस बन गया 2। इससे क्या आएगा? ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो माइनस करेंगे, 5 से 2 माइनस करें 3, 5 बड़ा है तो -3। इसका मतलब ये हुआ कि एलिवेटर इस तरफ 5 तक आ गया, फिर 2 फ्लोर्स वापस गया। तो अब एलिवेटर कहाँ पर रुका है? एलिवेटर अब यहाँ पर है, ठीक है। इस पॉइंट पे एलिवेटर लाई कर रहा है। तो ये कौन सा पॉइंट है? ये तो ग्राउंड फ्लोर से 1 2 फ्लोर्स नीचे है ना, 3 फ्लोर्स, 1 2 3। सो एलिवेटर्स इज now on this point 3 फ्लोर्स डाउन फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एलिवेटर कहाँ पर है? ग्राउंड फ्लोर से 3 फ्लोर्स नीचे। एलिवेटर इज three floors down from the ground floor, from the ground floor। तो एलिवेटर्स कितने फ्लोर्स डाउन है? 3 फ्लोर्स, 1 2 3। ये ग्राउंड फ्लोर है, ये 0 पे, 1 2 3, तो ये 3 फ्लोर्स डाउन है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे जो कि क्वेश्चन 6 है। इसके बाद ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन 6 में क्या है? द टेम्परेचर इन द नाइट वाज -10 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ द टेम्परेचर राइजेस 4 डिग्री सेंटीग्रेड इन द मॉर्निंग, व्हाट्स न्यू टेम्परेचर? हमें इस क्वेश्चन में कह रहा है कि नाइट में, रात में जो टेम्परेचर था वो कितना था? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर जब सुबह हो गई तो टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर गया, ठीक है। 10 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर गया। राइज मतलब ऊपर जाना। सो हमारे पास अब न्यू टेम्परेचर क्या होगा? 10 तक आ गया था, -10 तक, फिर 4 ऊपर गया, तो न्यू अब क्या कौन सा होगा, ठीक है। तो इस तरह मैंने एक पिक्चर से समझा दिया यहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल टेम्परेचर जब 0 से नीचे आता है तो नेगेटिव होता है, ठीक है। और जब 0 से ऊपर जाता है तो पॉजिटिव होता है टेम्परेचर। जब टेम्परेचर 0 पे होता है तो फिर जो है ना, ये पानी जो है ना जम जाता है, इससे आइस बन जाता है। और जब 0 से नीचे आता है फिर सर्दी का मौसम होता है, ठीक है। जब 0 से ऊपर जाता है
बाज़ दफ़ा गर्मियों में 47 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इस तरह 0 से ऊपर जाता है। और बाज़ दफ़ा सर्दियों में 14 डिग्री सेंटीग्रेड और 15। ऐसे इलाक़े भी है जहाँ पर ये बहुत नीचे आ रहा होता है, जहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पर बर्फ़ भी जो है ना पड़ती है, तो फिर वहाँ पर टेम्परेचर नीचे आ जाता है। ठीक है, जब टेम्परेचर नीचे आ जाता है तो सर्दी बन जाती है, जब टेम्परेचर ऊपर जाता है तो फिर थोड़ी थोड़ी गर्मी बन जाती है। ठीक है, तो टेम्परेचर उन्होंने कहा है कि रात में -10 तक आ गया था, तो ये यहाँ तक आ गया था -10 तक। फिर क्या हुआ, जब सुबह हुई तो 10 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर गया, 1 2 3 4 ऊपर गया। तो अब हमारा टेम्परेचर क्या होगा, तो अब यहाँ पर देखें तो टेम्परेचर क्या है, -6 है। ठीक है, हमने डायरेक्टली फाइंड कर दिया कि टेम्परेचर क्या है, -6। 10 तक आ गया, 4 तक ऊपर गया, तो क्या बन गया, -6 बन गया। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर आप लिख ले, द टेम्परेचर इन द नाइट में टेम्परेचर कौन सा था, -10। इन द टेम्परेचर राइजेस, जब टेम्परेचर ऊपर जाता है तो हम फिर पॉजिटिव लिखते हैं। ठीक है, जब नीचे आता है तो नेगेटिव, जब ऊपर जाता है राइजेस, जब बढ़ता है तो पॉजिटिव लिखते हैं। अब न्यू टेम्परेचर क्या होगा, तो किस तरह फाइंड करेंगे, ये जो -10 था इसके साथ ये प्लस करेंगे, तो न्यू टेम्परेचर क्या आ गया, -10 प्लस और प्लस, ये प्लस बन गया। अब ये अपोजिट साइंस है तो 10 से 4 माइनस हो जाएगा, 6 आ जाएगा। 10 बड़ा है, इसके सामने माइनस है तो माइनस लगा दे, तो अब न्यू टेम्परेचर 6 डिग्री सेंटीग्रेड बन गया। ठीक है, जिस तरह मैंने इस पिक्चर से समझा दिया, 10 तक आ गया था, वापस 4 डिग्रीज जो है ना बढ़ता गया, तो यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, तो ये हमारा न्यू टेम्परेचर ये बन गया।